गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। मृत्यु के बाद मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से पुत्र की महिमा बताते हुए कहा था, अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका पुत्र उसका नरक से उद्धार कर सकता है। उसके पुत्र और पौत्र को उसे कंधा देना चाहिए और उसको विधि पूर्वक अग्निदाह देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भूमि को गोबर से लिपना चाहिए, फिर उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर उस व्यक्ति को कुशासन पर सुलाना चाहिए और उसके मुख में पंचरत्न डालने चाहिए। ये सब विधि पूर्वक करने से व्यक्ति अपने सारे पापों को जलाकर पापमुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने से इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यह मंडल का निर्माण करने का बहुत महत्व माना गया है। अगर भूमि पर मंडल का निर्माण नहीं किया हो और उस पर व्यक्ति प्राण त्याग कर देता है तो उसे दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी आत्मा हवा के साथ भटकती रहती है। भगवान बोले, तिल और कुश की महत्ता बहुत है। तिल को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। तिल के प्रयोग से असुर, दानव और दैत्य को भगा सकते हैं। एक तिल का दान करने से स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के बराबर माना जाता है। तिल का दान तर्पण, दान और होम में दिया जाता है जो अक्षय होता है। कुश की उत्पत्ति मेरे शरीर के रोमों से हुई है। कुश के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित है। कुश की आवश्यकता देवताओं की तृप्ति के लिए है और तिल की आवश्यकता पितरों की तृप्ति के लिए है। श्राद्ध की विधि के अनुसार ही मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और पितृजनों को संतृप्त कर सकता है। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी का बार बार उपयोग करने से भी वह बासी नहीं होते। संसार में लोगों के मुक्ति प्रदान करने के साधनों में विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ का समावेश होता है। मृत्यु काल के समय मरण पामे हुए व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश को रखा जाता है, जिसे व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पितरी को लवण रस अतिप्रिय होता है और इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु से शरीर से उत्पन्न हुए लवण रस का भी दान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए लवण का दान करने का बहुत महत्व है। उसके पास तुलसी का वृक्ष और शालग्राम की शिला को भी लाकर रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।